नमः सतेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, आत्मकल्याण के प्राप्ति की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए एक आत्मिक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, विभु और प्रभु में शाब्दिक अंतर क्या है? गुणों की अपेक्षा से विभुत्व और प्रभुत्व से जैन आगम में क्या अर्थ ग्रहण किया गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भव धातु अस्थि अर्थ में, होने अर्थ में होता है और उसके पहले जो भी जिस अभिप्राय से उपसर्ग लगता है वैसा ही उसका अर्थ निकाला जाता है। भू यानी होना, अस्तित्व, तो उसके साथ जो वी या पर शब्द लोग लगाकर उपसर्ग जोड़कर प्रभु विभु शब्द बनता है, वहाँ विशिष्ट गुणों से जो युक्त है या विशिष्ट गुणों से इस भू पर यानी इस जमीन पर, इस ब्रह्मांड में, इस तीन लोक में जो विराजता है वह विभु है। क्योंकि भू के अनेक अर्थ है। भू धातु भव भव अस्ति होने अर्थ में है, वही भू का अर्थ जमीन भी है। तीन लोक में जो विशिष्ट गुणों का धारक है, ऐसा जो ईश्वर है, ऐसे उस जीव को विभु कहा जाता है। वही जब प्रकृष्ट गुणों की व्याख्या होगी वहाँ उसे ही प्रभु कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि दोनों भी ईश्वर के ही पर्यायवाची नाम है। एक विशिष्ट गुणों से इस धरा पर प्रचलित होने से विभु कहा जाता है और वही प्रकृष्ट गुणों की यानी उनमें भी और जो प्रकृष्ट गुण हैं, उन प्रकृष्ट गुणों की प्राप्ति के निमित्त से इस भू पर तीन लोक में जो प्रसिद्ध है, ऐसे प्रसिद्ध भू पर विराजने वाले वह प्रकृष्ट गुणों से युक्त ऐसे भगवान को, ईश्वर को प्रभु कहा जाता है। और तत्तद भावों से त्व प्रत्यय लगने से वह प्रभुत्व या विभुत्व, इन शक्तियों का भी वहाँ उद्घाटन किया जाता है। जब शब्दों को भाववाच्य बनाना होता है तब शब्दों के बाद में त्व प्रत्यय लगाया जाता है। वैसे ही विभु और त्व यानी
विशिष्ट गुणों से जो भूमंडल पर विराजमान है, ऐसा वह विभु कहलाया और उसके भावों को विभुत्व भाव कहा, विभुत्व गुण कहे। वही प्रकृष्ट भावों के साथ इस भूमंडल में विराजमान होने वाले जो है, उन्हें वह प्रभु और उसके भाववाची शब्द के रूप में प्रभुत्व, ये शब्दों के माध्यम से इसकी व्युत्पत्ति उत्पत्ति समझने का प्रयास करना होगा। और यही आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र अपेक्षाकृत इनमें अंतर है, शाब्दिक या भावों का उसके पीछे कोई भी अंतर नहीं है। अपेक्षा से उन एक ईश्वर को दो भिन्न नामों से कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। निर्मल कुमार सेठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने असत्य को जीतते हुए देखा है, अर्थात सत्य पर असत्य भारी है। एक संत से भी मैंने सुना है कि 5 लाख की आबादी पर 50 गुंडे भारी पड़ते। ऐसे में हमें समता भाव, समदृष्टि, अहिंसा में ही रहने की सलाह दी जाती, अर्थात एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़। ऐसे में हमें धर्म शांति से एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कैसे रहना चाहिए, उपाय बताने की कृपा करके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सत्य कभी भी असत्य के सामने पराजित नहीं होता। हमेशा हमेशा आज तक इस ब्रह्मांड में मात्र सत्य ही जीतता आया है और सत्य ही आने वाले समय में भी जीतेगा। भले ही कुछ काल के बदलाव के निमित्त से ऐसा व्यक्ति को प्रतीत होता है कि सत्य हार रहा है, असत्य की जीत हो रही है, बुराई पीछे जा रही है, भलाई के भी वह भलाई को भी जीतने के लिए बुराई आगे बढ़ रही है, तो ये मात्र जीवों की अपनी अपनी मानसिकता, कथन प्रणाली आदि हो सकती है। ये भी मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि 5 लाख नहीं 5 करोड़ की आबादी में वह 50-100 गुंडे भी भारी पड़ जाते हैं। इसके पीछे हमें आगम के गहरे रहस्य को समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत उमास्वामी तत्वाद सूत्र ग्रंथ में कहते हैं, बंधित कौपारणा में कौच, अर्थात जहाँ जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप उसे परिणत करने का प्रयास करता है। कभी कभी वह परिणत होते हुए दिखाई देता है, पर कुछ मिनट कुछ घंटे किसी का प्रभाव दिखने से वह सर्वथा सर्वत्र जीतता ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए असत्य की, बुराई की, हिंसा की किसी भी प्रकार से इस ब्रह्मांड में आज तक ना जीत हुई है, ना आने वाले समय में कभी जीत होगी। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, जिसके शक्त्यांश अधिक है वो अपने रूप करने का पुरुषार्थ करता है, कर भी लेता है, पर कुछ ही क्षणों का ये खेल होता है। और इसी कारण से ये कुछ काल के दोष के निमित्त से कह दो या अन्य भी व्यक्ति की नासमझदारी या व्यक्ति की मानसिकता आदि के कारण से ये विपरीतताएं दिखाई दे रही है। अगर व्यक्ति अपनी मानसिकता को, अपने विवेक को और अपने बुद्धि को, पुण्य पाप को समझने का पुरुषार्थ करे तो उसका जीवन वास्तव में सुखमय हो सकता है। और इन सबको भी ना वो समझ पाए, पर श्रावक अवस्था में भी अगर वह अपने धर्म, धार्मिक क्रिया, धार्मिक जिम्मेदारी इनको भी समझ ले, जैसे एक घर की जिम्मेदारियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हर जीव, हर इंसान करता है, ऐसे प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं को, धार्मिक जिम्मेदारी को अपने स्वयं से, अपने स्वयं के लिए अगर प्रत्येक समाज का व्यक्ति स्वीकार करता है तो कभी भी उसे अशांति या कभी भी विपरीतताएं प्राप्त हो ही नहीं सकती। पर अक्सर जो ये देखने में आता है कि विपरीत परिणाम वाले, बुराई वाले, असत्य वाले, हिंसा करने वाले, इनके शक्त्यांश अधिक होते हैं। आपने भी कई बार देखा है कि बहुत बड़ी दूध की टंकी है, पर उस बहुत 5-10 लीटर की दूध की टंकी में एक नींबू की बूंद भी उस दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वत्र सर्वथा वह असत्य, बुराई, हिंसा ही सबके साथ जीतती है। ये सभी एक कथनचित दृष्टांत हो सकते हैं। ये अगर हम लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय के रिजल्ट्स देखें तो लंबे समय के रिजल्ट्स में कभी भी आपको असत्य जीतते हुए, हिंसा जीतते हुए, अधर्म जीतते हुए नहीं दिख सकता। कुछ समय तक हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब असत्य जीत रहा है, वे गुंडे उन 5 लाख के उन पर हावी हो रहे हैं,
पर अगर हमने पूरा इतिहास, पुराना, वर्तमान का और आने वाली होने वाली घटनाक्रम को भी समझने का प्रयास किया तो विश्वास मानना कभी किसी से सामने असत्य जीत नहीं सकता। हिंसा, अधर्म, पाप कभी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने आप का, स्वयं का बैलेंस बना के चलाने की आवश्यकता है। ये तो सत्य है, संसार जहाँ है वहाँ एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है। तुम ना चढ़ पा रहे हो ना कूद पा रहे हो। जितना जहाँ रास्ता मिले वैसा रास्ता पार करने की आवश्यकता है, जिसे सामान्य भाषा में आपने सुना होगा कि पंचम काल है, अपना लोटा छानो और अपना मार्ग आगे गंतव्य तक पहुँचाने का प्रयास करो। बिल्कुल ऐसा ही तरीका है, ऐसा ही उपाय है इस दुख भरे संसार से अपने आप को पार करने के लिए। क्योंकि अगर हम खाई और पहाड़ देखते रहेंगे तो अपनी मंजिल कभी खोज नहीं पाएंगे। जहाँ जैसे हमें छोटे छोटे रास्ते भी क्यों ना मिल रहे हो, जैसे जंगल में बहुत बड़ा हाईवे बनना संभव नहीं है एक तरफ खाई और पहाड़ होने से, तो भले ही वह बहुत बड़ा हाईवे नहीं बन रहा है पर पगडंडी भी सही, पर उस पगडंडी पर भी हम सतत धर्म क्रियाओं के साथ चलते रहेंगे, एक एक कदम प्रतिदिन प्रति समय रखते जाएंगे तो आज नहीं तो कल कभी न कभी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। पर भीतर की सुख शांति के लिए भीतर से ही हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जितने विवेकपूर्वक हम भीतर से पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे, धार्मिक क्रियाओं के साथ भावों का भी पुरुषार्थ सीख लेंगे तो नियम से आपके जीवन में सुख, शांति, धार्मिक क्रिया आदि बहुत विवेकपूर्वक आप प्राप्त करते हुए जीवन को समृद्ध कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह था कि जैसे उत्तम कृषि, मध्यम व्यवसाय और नौकरी को नीच कार्य बताया है, तो उसके संबंध में मतलब नौकरी में भी जनहित के कार्य वगैरह होते हैं, मतलब करने वाले मतलब जो है वो भी जनहित के कार्य होते हैं, तो ये जो शब्द नीच कार्य बताया है इस संबंध में। आगम में नीतिकारों ने जो ये कहा है, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और जघन्य नौकरी, उन्होंने अपनी आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सत्य लिखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी नौकरी की आजीविका छोड़कर बिल्कुल विपरीतता की ओर बढ़ जाए। क्योंकि जब भी आगम में कोई व्याख्यान मिलता है, कथा करने वाला, व्याख्यान करने वाला, आगम कहने वाला जब भी कथन करेगा, जब भी व्याख्यान करेगा, तब सबसे पहले उत्कृष्ट का ही व्याख्यान करेगा। पर जो राजमार्ग कहा जाता है, उस राजमार्ग पर अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मार्ग पर चले ही नहीं, घर में ही बैठे रहे। कुछ नहीं तो कुछ सही, ये समझते हुए वह जघन्य कार्य जिसे नौकरी के रूप में स्वीकार किया गया है, वो भी वर्तमान में बहुत सारे जीव कहते हैं। वहाँ भी किस अच्छे प्रकार से आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो ये भी मायने रखता है। वहाँ मात्र और अमात्र अभिप्राय नीतिकारों का और आचार्यों का ये है कि आप कहीं भी कितनी ही अच्छी से अच्छी नौकरी कर रहे हो, किसी जनहित के लिए कर रहे हो, उससे दूसरों का हित भी हो रहा है, ये परम सत्य होने पर भी स्वयं की एक मर्यादा का वहाँ पालन नहीं हो पाता। क्योंकि जहाँ दूसरों की नौकरी होगी उसके हिसाब से चलना, उठना, फिरना, बैठना, वो जहाँ जब जैसा काम करे वैसा करना पड़ता है। तो ऐसा आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि कुंकर से कीकर होना श्रेष्ठ है, नौकर से एक श्वान होना श्रेष्ठ है। वो तो अपनी पूंछ हिला के जहाँ चाहे घूमे, पर नौकर किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसे उसके मालिक के अनुसार ही जीना, उठना, बैठना, खाना पीना सब करना पड़ता है। मात्र और मात्र इस कारण से ही उसे जघन्य कहा है। ये किसी के उपकार करने के लिए, जनहित के लिए कर रहा है, इसलिए उसे मना नहीं किया या इसलिए उसका निषेध नहीं है। मात्र आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं रह सकती। आप दूसरे के अधीन होते हो, उनको पूछे बिना आप कोई भी अपने कार्य को, जीवन को, दिनचर्या को नहीं प्राप्त कर सकते। मात्र और मात्र इस अपेक्षा से ही उस नौकरी को जघन्य स्थान पर रखा गया है। पर जघन्य का मतलब जीवन जीना छोड़ना नहीं है। वहाँ भी अच्छे अभिप्राय के साथ, अच्छे अपनी क्रियान्वित शक्ति के साथ, उत्साह के साथ कार्य किया जाएगा तो आने वाले समय में उस नौकरी से भी आप अर्थार्जन करते हुए आने वाले समय में व्यापार
कृषि आदि आदि करते हुए उत्कृष्टता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन क्रियाओं के साथ भावों की विशुद्धि भी प्राप्त होना बहुत बहुत आवश्यक अनिवार्य हुआ करता है। इसलिए मात्र उन क्रियाओं में ना उलझते हुए उसके पीछे के रहस्य को समझे। पराधीनता कभी किसी भी प्रकार की स्वतंत्र नहीं हो सकती, पराधीनता किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं हो सकती, और नौकरी में पराधीनता के अलावा और कुछ नहीं होता है। इसी अपेक्षा से मात्र नौकरी को अधम कहा है। अन्य जनहित हो रहा है इसलिए तो वो श्रेष्ठ है ही। वहाँ आपका अभिप्राय अच्छा है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम है, पर स्वतंत्रता का खंडन होता है, इस अपेक्षा से उसे जघन्य कहा है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। गजेंद्र जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचर में कल्प करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, जैसा आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि हम पूजन करते समय जो पूजन सामग्री होती है वो पूरी मतलब कुछ थोड़ी बहुत बचती है तो वो हम घर ले जाके अपने घर में विसर्जन करें या डालें तो हमारे घर में सुख शांति होती है। लेकिन घर पे यदि छोटे छोटे बच्चे हैं और यदि वो उस पूजन सामग्री में से कोई द्रव्य सामग्री गलती से भूलवश खा लेते हैं तो हमने निमित्त तो भगवान की पूजा के लिए द्रव्य का बनाया था, तो क्या हमको उसमें निर्माल्य का दोष लगेगा? दूसरा एक और प्रश्न मेरा महाराज जी ये था कि एक सबसे पहली बात तो ये है कि आपको निर्माल्य की परिभाषा बहुत अच्छे से समझनी हो। कई दिनों से रेणसार ग्रंथ के माध्यम से भी हम इस विषय को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो विपरीत भ्रांतियाँ निर्माल्य के नाम से प्राप्त हो रही है वह वास्तव में आगम की व्यवस्था नहीं है। निर्माल्य बहुत बहुत और बहुत विशाल स्कोप वाला या बहुत बड़े स्थान को घेरने वाला होता है। चंद कारणों से किसी वस्तु को निर्माल्य कहना ये उचित नहीं। दूसरी बात यह है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कोई भी कार्य श्रावकों को नहीं करना चाहिए। अगर निर्ग्रंथों के निमित्त से आपने भोजन बनाया है तो वह उद्दिष्ट होने से उनके लिए दोषदायक है। गुरुओं के लिए नहीं अपितु भगवान के लिए भी उद्देश्य बनाकर आपने कुछ कार्य किया है तो वो भी श्रावकों के लिए पुण्यदायक नहीं हो सकता। आपको अपने आवश्यकों की पूर्ति करने के लिए इन पूजा दान आदि क्रियाओं को प्राप्त करना है, ना कि किसी मुनि, किसी भगवान, किसी मंदिर के कुछ उद्देश्यों को लेकर वहाँ क्रिया को करने की आवश्यकता है। उद्देश्य लेके करेंगे तो पहली बात वहीं पर आपको दोष लग चुका है। पुनः जो आप देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित द्रव्य करते हो वही समर्पित द्रव्य निर्माल्य की श्रेणी में आता है। जो मंत्रों के साथ चढ़ाया नहीं गया है, मात्र आपके थाली में, आपके डिब्बी में बचा हुआ द्रव्य है, वह शेषाक्षत तो कहा जाता है, मांगलिक कहा जाता है, पर उसे निर्माल्य नहीं कहा जाता। पुनः तीसरी बात है कि जो घर में आप चावल या द्रव्य बचा हुआ ले जा रहे हैं वो कोई मुट्ठी भर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और एक आध 2-4 दाने जो उसमें थाली में, बर्तन में, कटोरे में या डिब्बे में चिपके हुए हैं, बचे हुए हैं, वह भी आपके लिए शेषाक्षत है। वो भी 2-4 दाने आपने डाल दिए हैं तो भी वहाँ मांगलिक वर्गणाएँ, श्रेष्ठ पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारा डाले जिसके कारण से कोई बच्चे घर में उसे खा ले, और माना कि उन 2-4 दानों में से भी कोई एक आध दाना उसने खा लिया, उठा लिया, तो भी उससे निर्माल्य का दोष इसलिए नहीं लगेगा कि वह द्रव्य आपका ही था। आप अपने द्रव्य में से देवशास्त्र गुरु के लिए पूजा पाठ मंत्र आदि के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। जब तक वह आपने समर्पित नहीं किया है तब तक वह आपके लिए निर्माल्य नहीं है। वह आपके थाली का, आपके डिब्बे का बचा हुआ द्रव्य आपका ही है। चाहे आप खाएं, आपके बच्चे खाएं या किसी के भी मुख में चला जाए, वह निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, पर यह सत्य है, कई सारे स्थानों में ये व्यवस्थाएं हमने देखी है कि मंदिर की चढ़ी हुई द्रव्य कहीं गौशाला में गाय को देना, कहीं पक्षियों को खिलाना, ये तो
तो निर्माल्य का सेवन करवाने का ही आपको अवश्य दोष लगेगा, पर आपकी जो बची हुई द्रव्य है, चाहे डिब्बी में बची हो, थाली में बची हो, वह अगर आप घर ले जा रहे हैं, उसका सेवन भी किसी ने किया है तो भी वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाई गई, समर्पित की गई, उनके नाम पर एकत्रित की गई वह द्रव्य ही निर्माल्य की श्रेणी में आती है। स्वयं के द्रव्य जितना चढ़ाया उसमें बचा हुआ शेषाश्रत है, जो बचा हुआ घर का दान है, सामग्री है, वह शेषान्य है। ये किसी प्रकार से निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में क्लिक करें। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों में हमारे सुनने की क्षमता कम क्यों होती जा रही है, और कहीं पर भी हैं, लौकिक क्षेत्र में हो या कार्यस्थल पे हो या घर में ही हो, सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई। सुनते ही क्रोध आ जाता है और रुक नहीं पाते, रिएक्शंस बारंबार। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो अधिकांश जीवों की शारीरिक मानसिक क्षमता ढलती हुई, कमज़ोर होती हुई देखी जा रही है, उसके पीछे एक नहीं अपितु अनेकानेक कारण प्राप्त होते हैं। मात्र काल को दोष देने से या परिस्थिति को दोष देने से कभी भी व्यक्ति अपनी सहनशीलता, अपनी क्षमता बढ़ा नहीं सकता। क्षमता बढ़ाने के लिए, सहनशीलता बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से व्यक्ति को अपनी कमज़ोरी का एहसास होना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति अपनी स्वयं की कमज़ोरी, ड्रॉबैक्स नहीं समझ पाएगा, तब तक उसे इम्प्रूव करने का, उसे बढ़ाने का वह कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। मेरी खूबियाँ क्या है और मेरी खामियाँ क्या है, ये दोनों अगर वह जानता है तो वह अपने उस खामियों को भी खूबियाँ बनाने का पुरुषार्थ कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अगर सुनने की आदत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, किसी की कोई बात ना सुने, हम मात्र कान बंद करके परमात्मा की ही प्रवचन सुने, देवशास्त्र गुरु की ही वाणी को सुने। अन्यथा अगर ऐसा पुरुषार्थ सदैव ही बनता रहेगा कि कुछ सुना, तुरंत मुख से निकला, फट से क्रोध उबल गया, तो ये आपके आने वाले समय के लिए, चाहे लौकिक हो या कोई भी क्षेत्र, पारलौकिक भी क्षेत्र क्यों ना हो, वहाँ अगर आप सहन शक्ति से सुनना नहीं सीखोगे तो किसी भी प्रकार से आने वाले जीवन में सफल वक्ता भी नहीं बन सकते। अगर सफल वक्ता, सफल कार्यकर्ता या सफल जीवन में कोई भी स्थान प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको बहुत गंभीरता से सब बातों को सुनने की शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता है। और सबसे अधिक अगर आप अपने लोगों की सुनने की क्षमता बढ़ाओगे तो ही कभी अपनों लोगों को सुनाने की क्षमता भी आपके भीतर आ सकती है। अक्सर यही होता है, व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनकर उसे नज़रअंदाज कर देता, अरे यार वो तो दूसरा था, पराई था, रास्ते वाला था, पर वही बात कम से कम तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, तुम तो मत ऐसा बोलो, ऐसा कह के उसके प्रति जो ममत्व और राग भाव था उसके कारण से वह दुखी है। शब्दों से नहीं, सुनने के कारण से नहीं, पर उस व्यक्ति के प्रति जो अपनापन आपने बनाया कर रखा था कि अमुक व्यक्ति मेरा है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और जिनसे जिनसे आप उम्मीद बनाए रखो, अपेक्षाएं बनाए रखो, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ आपकी अपेक्षाओं की उपेक्षा होगी और पुनः उपेक्षा होगी, पुनः मान कसाय को धक्का लगेगा। मान कसाय को जैसे ही धक्का लगता है क्रोध उबल पड़ता है, पर क्रोध को बचाने के लिए मायाचारी करनी पड़ती है। एक नहीं, पूरी वह सर्कल रूपी चेन इस कसायों की जीव प्राप्त करता है। इसलिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मात्र और मात्र बुद्धिपूर्वक सभी को गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। ये जीवों को वर्तमान में समझने की आवश्यकता है कि बोलने की शक्ति तो 2 इंद्रिय से प्राप्त होती है, पर सुनने की शक्ति 4 इंद्रिय से प्राप्त होती है। पंचेंद्रिय जीव ही इस विशेषता को प्राप्त करता है। तो ये कितनी विशेष बात है, ये सोचते समझते हुए, अपने पुण्य की सराहना करते हुए इस इंद्रिय
इंद्रियों का सदुपयोग करने का प्रयास करें। मैं तो कहता हूँ सुनने की शक्ति नहीं है ये कहना भी हमारी बहुत बड़ी मूढ़ता है। सुनने की शक्ति मिली है वह सातिशय पुण्य के उदय से मिली है। वह हम ऐसी बातें सुने जो सुनने योग्य है। नहीं तो सीधी सी बात है, हमारे पास दो कान पहले से ही है, एक कान से सुने और दूसरे कान से उसे निकालने का पुरुषार्थ करें। जैसे प्रवचन में भी मैंने कहा था कि म्यूनसिपाल्टी के कचड़े को जैसे घर में फ्री में नहीं रखा जाता, ऐसे ही हम किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की कही हुई बातों को अपने कानों से हृदय में रखने का, हृदयांगम में रखने का क्यों प्रयास करते। हमारे पास दो कान मिले हैं, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। अच्छी बातों को हम हृदय में जमाएं और बुरी बातों को दोनों कानों का प्रयोग करते हुए दूसरे कान से उसे निकालने का प्रयास करें। क्योंकि ये संसार है, नाना प्रकार के जीव है। अगर आप अपने आप को, अपने कानों को और अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे तो कभी भी आपकी क्षमता सुधारने वाली नहीं है। आप अच्छा करो 100 लोग सुनाएंगे, बुरा करो 100 लोग सुनाएंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो वो कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए अपनी क्षमता, अपनी मेंटालिटी, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को अपने स्वयं के ही स्वयं के ही सोच से ही आप बदल सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए काल को, दूसरों को दोष देने की नहीं, अपनी तपितु, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस दोनों को समझते हुए वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कनकलता झांझरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि अपने दोषों की आलोचना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने दोषों की आलोचना करने के लिए माँ सबसे पहले अपने दोषों को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति मात्र आलोचना पाठ पढ़ना जानता है, दूसरों की आलोचना निंदा करना भी जानता है, पर स्वयं की कमी, स्वयं की गलती, स्वयं के दोष को वह आज तक नहीं पहचानता। जब व्यक्ति को अपने स्वयं के दोषों की अनुभूति होगी, गलती का एहसास होगा, तभी तो वह उसकी आलोचना करने का प्रयास कर पाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को दूसरों की गलती, दूसरों के दोष तो दिखते हैं, पर स्वयं के बहुत बड़ी बड़ी गलती, बहुत बड़े दोष भी नहीं दिखाई दे। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने दोषों को पहचानने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद उन दोषों के विषय में सोचते समझते हुए किसी निर्ग्रंथ गुरु आदि के पास ही पहुंचकर या एकांत में ही प्रभु आदि के सामने उसकी निंदा गर्हा आदि करने की आवश्यकता है। क्योंकि आलोचना का तो वास्तविकता में अर्थ वही होता है, किसी निर्ग्रंथ गुरु के सामने अपने दोषों का बखान करते हुए उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करना, यही आलोचना की पूर्व भूमिका कही गई है। इसलिए वास्तविकता में अगर आलोचना करनी है और दोषों से बचना है, दोषों का प्रक्षालन करना है, तो किसी निर्ग्रंथ आचार्य, निर्ग्रंथ गुरु आदि के चरणों में पहुंचकर उनका समय लेते हुए, वह स्थान का विवेक रखते हुए, समय का विवेक रखते हुए उनसे अपनी दोषों की आलोचना करना। हे भगवान, हमसे अमुक अमुक कारण से अमुक अमुक गलती हुई थी, अमुक अमुक दोष हुए थे। हे भगवान, मेरे ये दोष मिथ्या हो, इतना भी कहना आपका आलोचना के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। पर आलोचना गुरु साक्षी पूर्वक होती है, निंदा स्व साक्षी पूर्वक होती है और गर्हा प्रभु के साक्षी पूर्वक होती है। इसलिए उसे इस प्रकार से प्राप्त करते हुए आप पापों का प्रक्षालन, दोषों का प्रक्षालन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते